अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी प्यारे बाबा के बच्चों का ये जो अलौकिक जन्म हुआ है, जिसको हम मरजीवा जन्म भी कहते हैं, ये जन्म हमारा ब्रह्मा मुख के द्वारा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे, क्योंकि हम सब धर्म के बच्चे बने हैं। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई किसी का धर्म का भाई बन जाता है, धर्म की बहन बन जाता है, तो वो मुख के द्वारा ही आपस में ये संबंध बनाते हैं। लौकिक दुनिया में भी जब किसी का विवाह होता है, शादी होती है, तो कुमार एक घर का होता है, कुमारी दूसरे घर की होती है। वो भी मुख के द्वारा ही एक दूसरे को धर्मपति और धर्मपत्नी स्वीकार करते हैं। तो ये मुख का जन्म, इसी को कहा जाता है अलौकिक जन्म। ये जन्म कोई शारीरिक जन्म नहीं होता है। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी अगर स्मृति में लाएं, याद करें कि पहले पहले दिन जब हमारा अपने अपने समय पर ये अलौकिक जन्म हुआ था, तो बाबा ने हमको क्या कहा। प्यारे बाबा बोले कि हमको स्मृति दिलाई कि तुम मेरे कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे हो, क्योंकि ये ज्ञान तो बाबा को ही है कि हर कल्प हम ही बाबा के बच्चे बनते हैं, और उसी प्रकार से बनते हैं जैसे हम पिछले कल्प में बने थे। पिछले अनेक कल्पों में हम बाबा के बच्चे बने थे, और बाबा ने हम आत्माओं को संबोधित करके यही कहा था कि हे बच्चे, याद करो कि तुम मेरे वही कल्प पहले वाले भाग्यवान बच्चे हो। और हमने जब इस स्मृति को याद करके अपने मुख से ये पहला पहला शब्द निकाला, मेरा प्यारा बाबा। बाबा ने कहा मेरे प्यारे बच्चे, और हमने कहा मेरा प्यारा बाबा। तो उसी दिन हमारा परमपिता के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ, परमपिता के साथ निराकार रूप में और ब्रह्मा बाबा के साथ साकार अथवा अव्यक्त रूप में हमारा संबंध जुट गया। तो जैसे संसार में भी कोई बच्चा अपने पिताजी के घर पैदा होता है, तो उसका पिताजी की सारी प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार स्वतः ही और सहज ही हो जाता है। कोई राजा के घर जन्म लेता है तो राजकुमार अपने पिता राजा का उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार इस अलौकिक जन्म के बाद हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी निराकार परमपिता परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों के वर्षे के, यानी दोनों की जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उसके हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और बाबा की प्रॉपर्टी क्या है, ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी बाबा की ज्ञान है। ज्ञान धन को सबसे बड़ा धन कहा गया है। कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर। बिना ज्ञान तो कहा जाता है गति ही नहीं है। मीराबाई भी गाती रही, पायो रे मैंने ज्ञान रतन धन पायो। एक एक ज्ञान के शब्द का मूल्य
रत्नों से भी ज़्यादा है, और वो भी ईश्वरीय ज्ञान का। तो बाबा ने हमको जो भी ईश्वरीय ज्ञान दिया वो बिल्कुल नया ज्ञान था, न्यू नॉलेज, नए विश्व के लिए, सदगति की दुनिया के लिए, सतयुग के लिए बिल्कुल नया ज्ञान, जो ना कभी किसी ने सुना है, ना किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। वो परमात्मा ही अवतरित होकर देते हैं, क्योंकि वो नया ज्ञान नई दुनिया के लिए होता है और हमारे परिवर्तन के लिए होता है। तो ये हमारे भाग्य की बात है कि दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से परमपिता परमात्मा ने हमको अपने बच्चे बनाया, और वो परम शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं सारे विश्व के। हमें उन्होंने वो नया ज्ञान दिया जिसको सुन कर के हम सब चकित हो जाते हैं। दुनिया वाले तो उसको समझ ही नहीं पाते और बहुत ही चकित हो जाते हैं जब भगवान कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, तुम अब कलयुग में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तुम मंदिर में जा कर के आरती में मुझको याद करते आते हो, हे पतित पावन आओ, हे हमारे विषय विकार मिटाओ, हमारे दुख दर्द दूर करो। तो भगवान कहते हैं आपकी इस पुकार को सुनकर ही मैं अवतरित होकर ये नया ज्ञान, जिसको नया से नया भी है, पुराने से पुराना भी है, क्योंकि ये ज्ञान मैंने तुमको पिछले कल्प में भी इसी तरह सुनाया था और अनेक कल्पों से हर बार सुनाता आ रहा हूँ। जब भी कलयुग का अंत आता है अब पुनः सुना रहा हूँ। उस नए ज्ञान में सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया कि हे बच्चे, तुम कौन हो। क्योंकि सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ा प्रश्न हम सब के मन में यही रहा, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर हमें कोई दे नहीं सका। जन्म जन्मांतर से हम शास्त्र पढ़ते आए, गुरु करते आए, अनेक प्रकार की फिलॉसफियों को भी पढ़ते आए, सुनते आए, लेकिन हमें किसी ने इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। किसी ने कह दिया तुम तो आत्मा परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के तुम अंश हो। किसी ने कह दिया तुम परमात्मा के स्वरूप हो, आत्मा सो परमात्मा है। किसी ने कह दिया कि तुम तो स्वयं परमात्मा ही हो, यानी शिवो हम का मंत्र हमें दे दिया। किसी ने हम सो हम का मंत्र दे दिया। किसी ने फिर ये कह दिया कि तुम आत्मा तो निर्लेप हो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आत्मा के ऊपर कुछ नहीं लगता, आत्मा सदा शुद्ध रहती है। फिर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे 84 लाख जन्म होते हैं सृष्टि चक्र में, और सृष्टि चक्र के नाटक की आयु भी उतनी लंबी चौड़ी कर दी। तुम ही बिच्छू बनते हो, तुम ही मच्छर भी बनते हो, मक्खी भी बनते हो। इस प्रकार से अनेक बातें करके हम बिल्कुल घोर अंधेरे में हमें डाल दिया। जैसे कहा जाता ना, ब्लैकआउट हो जाता है, तो सारा अंदर और बाहर अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार। ये अंधकार अज्ञान अंधकार था जिसके अंदर हम चलते आ रहे थे, ठोकरें खाते आ रहे थे, अनेक प्रकार के भक्ति के कर्म कांड करते आ रहे थे। जो परंपराएं चलती आ रही हैं जन्म जन्मांतर से, उन पर चलते आ रहे थे। हम अपने गुरु भी करते थे, गुरु बदलते भी रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन हमको भटकना ही मिला, अपना आत्मा का परिचय नहीं मिला। तो परमात्मा कहते हैं पहले पहले आकर के मैं, गीता का भगवान, तुमको आत्मा का सत परिचय देता हूँ कि हे जीवात्माओं, हे प्राणियों, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब तक हम ये तो सुनते आए कि हमारे अंदर कोई आत्मा है, लेकिन कभी हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा। हम सदियों से
अपने आप को शरीर मानकर ही चलते आए। जन्म से लेकर ही हमें ये सिखाया गया कि तुम शरीर हो। हमारे शरीर को ही नाम दिया गया। माता पिता भी शरीर के ही हमें समझाए गए। सारे संबंधी भी शरीर से एक साथ जोड़े गए। और भी जो कुछ यहाँ होता रहा दुनिया के अंदर, हर चीज़ का शारीरिक आइडेंटिटी ही हमें बताई गई। अगर हमारा नाम है तो शारीरिक है, घर का पता है तो शरीर के घर का पता है। कोई हमारे पास वस्तु है वो भी शरीर से संबंधित है। कोई हमने डिग्री हासिल की उस पर भी शरीर का नाम लिखा हुआ है। हमारा पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, कुछ भी है, सब पर हमारे शरीर का ही वर्णन है। और जो हमारे दूसरे हैं उनके भी शरीरों का ही वर्णन है। तो गीता के भगवान ने, परमात्मा ने जब हमें अलौकिक जन्म दिया तो सबसे पहले ये बताया कि तुम आत्मा हो और ये तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। तुम कहते हो मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरा शरीर, तो शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। तो ये एक बहुत नया ज्ञान था जिसने हमारे जीवन को ही पलट दिया, क्योंकि इस छोटी सी बात से भी हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। आज हम देखते हैं सारे ही ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कि आत्मा के ज्ञान से हमारा सारे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया बिल्कुल। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते थे तो हम शरीर का ही सोचते थे, शरीर की ही बेहतरी में अपनी बेहतरी समझते थे। और शरीर के अंत तक, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर हमारा सदा चलने वाला नहीं है, इसकी अवधि जो है, आयु जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक हमारा शरीर चलेगा। यद्यपि हमारा शरीर बहुत कम लोगों का आज के कलयुग में 100 साल तक चलता है, बल्कि यहाँ तक हो गया है कि शरीर का हमें भरोसा ही नहीं है। बच्चा भी शरीर छोड़ देता है, युवा भी छोड़ देता है। आजकल तो अकाल मृत्यु है जो भी व्यक्ति को आश्चर्य में डालती है कि ये क्या, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं अचानक ही हमसे छिन जाएगा। फिर भी अपने को शरीर मानते हुए हम सब अपने जीवन का जो प्रोग्राम बनाते हैं वो शरीर के अंत तक का ही बनाते हैं कि चलो अधिक से अधिक हम 100 साल जिएंगे। यद्यपि वेद, जिनको हम अपना प्राचीन ग्रंथ मानते आए हैं, वेदों में भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, हे परमात्मा मेरी आंखें 100 साल तक कायम रहे, मेरे कान 100 साल तक कायम रहे, मैं 100 साल तक जीऊँ। और प्रेयर हम तभी करते हैं जब वो चीज़ हम नहीं होती। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो वेदों में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं या जो वेद लिखे गए हैं उस काल में लिखे गए हैं जबकि मनुष्य की निश्चित आयु 100 वर्ष भी नहीं थी। जबकि इससे पहले काल में, जैसा नए ज्ञान में भगवान ने बताया है कि सतयुग में तुम आत्माओं की औसत आयु, एवरेज आयु 150 वर्ष थी, त्रेता में 125 वर्ष थी, द्वापर से आकर आयु 100 वर्ष और उससे कम होनी शुरू हुई है। खैर, ये तो एक बात है ईश्वरीय ज्ञान की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि तुम आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा शरीर बदलती रहती है और तुम आत्मा हो। इस बात ने हमें अमरत्व प्रदान कर दिया। हम जो प्रार्थना करते थे यही करते थे, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। तो बाबा भगवान ने आकर के हमें अलौकिक जन्म देकर पहला तो बहुत बड़ा उपहार जो दिया है ज्ञान के रूप में कि तुम अमर हो ही, तुम तो मृत्यु को प्राप्त होते ही नहीं, मृत्यु को तो शरीर प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात है, हमें
ये निश्चय हो गया कि हम शाश्वत हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता, और सब चीज़ चली भी जाए पर मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, और मैं एक शरीर छोड़कर जब अगले शरीर में जाती हूँ तो वहाँ मुझे अगले शरीर में पुनः सब कुछ वही मिल जाता है जो मैंने पिछले जन्म में छोड़ा था, जिसको हम अंत मते सो गते कहते हैं। अपनी आत्मा के कर्मों के अनुसार, अपनी आत्मा के भाग्य के अनुसार जो हमने खुद बनाते हैं, अंत घड़ी में जो हमारे संस्कार होते हैं उस अनुसार अगले जन्म में हमें स्वतः ही वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक निश्चय, एक बहुत बड़ी एक आथत जिसको कहा जाता है सर्टेनिटी, बाबा ने हमको ईश्वरीय ज्ञान देकर प्रदान की। और इसका दूसरा अर्थ ये निकला कि हमें जो कुछ भी उन्नति करनी है जीवन में, जो कुछ भी प्रगति करनी है, जो कुछ भी हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो आत्म उन्नति का होना चाहिए। आगे हम शरीर की उन्नति करते रहे, और शरीर की उन्नति करते करते कई बार हमने अपनी आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, आत्मा के जो अच्छे संस्कार हैं, कई बार हमने उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जैसे आजकल लोग ये करते हैं कि ईमानदारी, ऑनेस्टी जिसको कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, यह सत्यता एक सबसे श्रेष्ठ गुण है। हम सत्यता का छोड़कर कभी कभी झूठ का प्रयोग कर लेते हैं, या ईमानदारी को छोड़ करके थोड़ी थोड़ी जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं। तो असत्य और भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं कि हमें संसार में कुछ धन मिल जाए, कुछ पद मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए। तो उसका नतीजा क्या होता है कि आत्मा की क्वालिटी घट जाती है, आत्मा कुछ खो देती है, और जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो हमें वर्तमान से भी थोड़ा नीचे का जन्म मिलता है। इसलिए भगवान ने हमें समझाया है कि प्रॉपर्टी तो यहीं रह जाएगी, धन तो यहीं रह जाएगा, और उसका भी तुम सुख नहीं ले सकोगे, क्योंकि उसको अर्जन करने में, उसको सृजन करने में हमने या तो असत्य का आधार लिया है या अपनी ईमानदारी को बेचा है, यानी भ्रष्टाचार का आधार लिया। तो दोनों तरफ हमारा नुकसान होता है। यहाँ भी जो इस प्रकार से प्राप्त की हुई वस्तु है उससे भी हमें सुख नहीं मिलता है, क्योंकि मन के अंदर रहता है कि इसकी जड़ सत्य नहीं है, इसकी जड़ में ईमानदारी नहीं है, और आगे के लिए भी आत्मा जितना ये गुण खो देती है उसको अगले जन्म में स्वाभाविक तौर पे घटिया जन्म मिलता है। जैसे कोई लड़का स्कूल में छठी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न में भी आ जाए, लेकिन अगर 7वीं क्लास में पढ़ाई ठीक तरह नहीं करता तो थर्ड डिवीज़न में भी आ सकता है, फेल भी हो सकता है। इस बात को बाबा ने हमें समझाया। तो हम सब अपने जीवन का लक्ष्य अब ये बनाए हुए हैं कि जिस स्थिति में आज मैं हूँ, जिस स्थिति में मैंने जन्म लिया था, उससे बेहतर स्थिति अपनी आत्मोन्नति से मैं बनाऊं, अपनी आत्मा के अंदर यथार्थ ज्ञान भरूं, अपनी आत्मा के अंदर दैवी गुण भरूं, और दिव्य शक्तियों का अर्जन और सृजन करूं, ताकि मेरा आज जो हुआ वो अच्छा हो रहा होए और कल उससे भी अच्छा हो, यानी मेरा भविष्य कर्मों के आधार पर उज्जवल हो जाए और मैं अपने सौभाग्य का खुद निर्माता बन जाऊं, दुर्भाग्य में ना जाऊं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बाबा ने हमें ज्ञान देकर बताई है। फिर परमात्मा तो हम जानते हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हम सब की जन्म पत्रियों को भी जानते हैं। तो परमात्मा ने हमें उसके बाद समय का भी ज्ञान दिया, जो एक बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है कि वर्तमान समय कौन सा युग चल रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, और इसके आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर होती है। समय से पहले अगर किसी चीज़ को करने की कोशिश करो तो नहीं होती है, और समय गुजरने के बाद तो पश्चाताप भी होता है। एक किसान खेती बाड़ी करने वाला
भी अच्छी तरह जानता है कि किस फसल को किस समय बोने का समय है और किस समय वो काटने का समय है। इसलिए जब फसल कटने वाली होती है तो पक जाती है तो किसान उसको पानी नहीं देता, उसको खाद नहीं लगाता। वो जानता है कि अब ये पक चुकी है, ये कटनी ही है। लेकिन जो नई फसल आने वाली होती है अगले सीज़न में, उसको उसकी किसान पहले से तैयारी करता है और उसकी पौध लगाता है, उसको पानी देता है, उसकी संभाल करता है। दुनिया में भी हर चीज़ का समय होता है। तो भगवान ने हमें समय का ज्ञान दिया जिससे कि हम बहुत लाभ ले सकते हैं। भगवान ने बताया कि मैं आता ही कलयुग के अंत में हूँ, तुम आत्मा भी अभी कलयुग के अंत में हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए तुम तनाव से भरी हुई हो, तुम्हारे अंदर जिसको कहते हैं भय, अनिश्चितता, चिंता लगी हुई है। लेकिन अब इसकी अति आ गई है और जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ उसके बाद इसकी इति ही आने वाली है। तो भगवान हमको बताते हैं कि मैं गीता का ज्ञान अंत में ही सुनाता हूँ, अंतकाल में ही सुनाता हूँ। लोगों ने समझ लिया कि मृत्यु के समय व्यक्ति गीता सुनता है, लेकिन ये एक जीवन की मृत्यु की बात नहीं है, तो सारी आत्माओं के, सारी सृष्टि के कल्प के अंत की बात है। तो उस अंत के समय पर भगवान ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि जो तुम पुराना देख रहे हो ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सब विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई सार नहीं रहा है, इसमें दुख ही दुख है। तुम्हारे शरीर भी पुराने हो गए हैं, तुम्हारी आत्माएं भी पतित हो गई हैं, तुम्हारे मन बुद्धि भी तमो प्रधान हो गए हैं, सारा वातावरण दूषित हो गया है, समाज में 5 विकार फैले हुए हैं, वातावरण में हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है। ऐसी दुनिया जितना आगे चलेगी उतना तुम्हारा दुख और बढ़ेगा। और सारे प्राय मनुष्य मात्र आज पुकार रहे हैं, हे भगवान अब दुख हरो। और दुनिया के परिवर्तन की तैयारियां भी तुम देख रहे हो। भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से अभिमान के कारण मनुष्यों ने अपनी जाति के विनाश के लिए ही परमाणु शस्त्र बना लिए हैं। ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। हाँ, पिछले महाभारत के टाइम के लिए वर्णन आता है, पिछले कल्प में भी पुरानी दुनिया के विनाश इसी प्रकार से हुआ था। लेकिन अब ये दुनिया आगे चलने वाली नहीं है पुरानी, ये ज्ञान भगवान ने हमें दिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि एक तरफ अंधकार का अंत है, दूसरी तरफ रोशनी का शुरुआत है, क्योंकि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का ये वर्तमान समय, जब मैं तुमको अलौकिक जन्म देता हूँ, ये एक संधि काल चल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा आगे देखो, आंखें खोलो, आत्मा तो मरती नहीं है। अब तुम आत्मा को इस संगम युग पर ही अपने आप को परिवर्तन करना है, वास्तविक ज्ञान अपने अंदर डालना है और अपने जीवन के अंदर गुणों की, दैवी गुणों की धारणा करनी है। अन्य आत्माओं को भी ये मेरा ईश्वरी संदेश देना है, ताकि इस विनाश के बाद भगवान ने ये भी बताया है कि भारत अविनाशी खंड है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है। ये प्राचीन देश है और इसलिए इसके धर्म को भी आदि और सनातन धर्म कहा गया है। ये पुराने से पुराना है, जब बहुत पुराना हो जाता है तो भगवान इसको नया बना देते हैं। वो पीरियड इस समय चल रहा है। इसलिए ये बहुत गोल्डन अवसर है कि हम आत्माएं परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाएं, योगी बनाएं, धारणा युक्त बनाएं, अपने आहार विहार की शुद्धि रखें, आज के कलयुगी संग दोष से अपने आप को बचाएं, ताकि हम आत्माएं अपने अंदर वो गुण भर सकें, वो शक्तियाँ भर सकें, वो ज्ञान भर सकें आत्मा के अंदर, जो हम आने वाले सतयुग के अंदर देवता रूप में जन्म लेने के अधिकारी हों। और एक बार हम सतयुग में आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं तुम्हारी ये प्रारब्ध जो मैं तुम्हें वर्तमान समय प्राप्त करा रहा हूँ,
वो इस जन्म की तो है ही नहीं, ये भविष्य के लिए है। और ये फिर 21 पीढ़ी चलने वाली है। एक बार ये आत्मा सतयुग में आ जाती है तो पूरा सतयुग और फिर पूरा त्रेता युग, 2 युग तक देवी देवताओं का युग चलता है, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण की 8 राजगद्दियाँ चलती हैं, श्री राम श्री सीता की 12 राजगद्दियाँ चलती हैं, 12 और 8 20, और एक ये संगम युग का तुम्हारा अलौकिक जन्म है। 21 पीढ़ी 21 जन्म तक तुम मुझ परमात्मा के द्वारा मिले हुए ज्ञान के आधार पर, उसकी धारणा के आधार पर देवी देवता रूप में सुख शांति संपन्न, जहाँ सतो प्रधान प्रकृति है, शरीर भी तुम्हारे कंचन काया हो जाते हैं, आयु पूरी हो जाती है, रोग शोक का नाम निशान नहीं रहता, उस दुनिया में तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो कितने भाग्यशाली हैं हम, अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे तो इस दुनिया के दुख दर्द भी हमें भूल जाएंगे। और भगवान कहते हैं मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तुम्हारे पिछले पापों से भी तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ओम शांति।